Hi everyone, I hope you all are doing good. So we all are waiting for our KVS result, but still अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है, ना रिवाइज आंसर की आई है और ना ही हमारे रिज़ल्ट की आई है. बट आज जो है 5 अप्रैल हो गई. आई थिंक 1 वीक के अंदर जो है हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा. पहले रिवाइज आंसर की आएगी और फिर आएगा रिज़ल्ट. एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो कि हर किसी से पूछा जाता है, आई थिंक परमानेंट में आपसे ये जो है मैंडेटरी है पूछा जाएगा कि आप KVS क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं. वाई डू यू वांट टू ज्वाइन KVS? क्योंकि अगर आपकी स्टेट की जॉब लग जाती है तो आप KVS को तो छोड़ देंगे, क्विट कर देंगे, तो उनका लॉस है. तो आप कैसे इस आंसर को जस्टिफाई कर पाओगे? क्योंकि मैं भी जो है यूपी से बिलोंग करती हूँ और मेरे से भी ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि अगर आपकी यूपी में जॉब लग जाती है फिर तो आप KVS को क्विट कर देंगे. तो इसके लिए मैंने कुछ आंसर जो है वो बहुत अच्छा सा कुछ नोट डाउन कर रखा था, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि आपसे अगर ये क्वेश्चन अराइज हो तो आप जो है इसका आंसर कैसे दे सकते हो. आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि आप जो है इसमें और क्या सजेशन देना कि आप उनको क्या रिप्लाई दोगे. मैं कुछ आंसर्स मैंने लिख रखे हैं, आप ये देखना. वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन KVS? इसका आंसर है I want to become a KVS teacher because it is one of the reputed government schools and it represents mini India it represents mini India in itself. Being a part of KV, I will get to explore and learn different languages and culture. क्योंकि आपको पता है कि KV में जो है वो आपकी पोस्टिंग आती है, तो ये अच्छा सा लगा मुझे, तो मैंने इसे नोट डाउन कर लिया. आप इसमें और ऐड ऑन कर सकते हो. उसके बाद सुनो, अलॉन्ग विद दैट आई कैन कंट्रीब्यूट माई पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन बाय इम्पार्टिंग बेस्ट पॉसिबल नॉलेज टू स्टूडेंट एंड एट द सेम टाइम लर्न फ्रॉम दैम कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस. आप इसमें ऐड ऑन ये कर सकते हो. उसके बाद से एक और उसमें आप लिख सकते हो, KV इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड रिप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सो एवरी टीचर ड्रीम टू टीच हियर. देखना, अगर आप ये आंसर करोगे कई कि KV जो है वो ट्रेनिंग देता है या फिर इसमें सेमिनार होते हैं, तो ये और JNV जो होता है उसमें भी देते हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं उसमें भी देते हैं. तो मैंने कुछ जो पॉइंट मुझे अच्छे लगे मैंने वो जो है नोट डाउन करे हैं. And KV also provides the opportunity to gain new experiences every day throughout the whole teaching career and to enjoy the culture diversity in India. सबसे मेन पॉइंट आप इसमें क्या लिख सकते हो जो कि पैनल को बहुत अच्छा लगेगा? क्योंकि अगर आप किसी एक स्टेट में रह रहे हो तो आप उस स्टेट को ही रिप्रेजेंट करोगे. आई मीन कि अगर मेरी ज्वाइनिंग यूपी के अंदर होती है तो वहाँ पे यूपी के स्टूडेंट्स आएंगे, अदर स्टेट के कैंडिडेट नहीं आएंगे. तो मिनी यूनिवर्सिटी डाइवर्सिटी होती है KV के अंदर. KV के कल्चर में आप ये लिख सकते हो. और कुछ और पॉइंट मैं आपको बताती हूँ जो कि मुझे अच्छे लगे थे. एक सेकेंड. ओके, हाँ, ये पॉइंट एक बहुत अच्छा है. when one talk about the best government schools in the country, the first name that comes to mind is the Kendra Vidyalayas. For decades they have been the best government system can offer in schooling. अगर आप केंद्र विद्यालय के कंपैरिजन करोगे स्टेट गवर्नमेंट से तो आप ईजिली जो है देख पाओगे कंपैरिजन करके कि केंद्र विद्यालय और स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कूल्स होते हैं उसमें कितना डिफरेंट होता है. तो आप ये पॉइंट जो है उसमें ऐड ऑन कर सकते हो. देन आप लिख सकते हो कि गेटिंग अ जॉब एज अ टीचर इन केंद्र विद्यालय इज़ अ ड्रीम ऑफ एवरी ग्रेजुएट स्टूडेंट फॉर दोज हु विश टू गेट अ जॉब इन टीचिंग फील्ड. आप ऐसे इसमें जो है ऐड ऑन कर सकते हो. अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए आप इसमें क्या लिखोगे आप मुझे बताना. मैंने ये वाले लिखे हैं और कुछ एक्चुअली मैंने हेल्प ली थी कहीं से, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं क्योंकि ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि हर किसी से ही पूछा जाएगा. मैं आपको कुछ और पॉइंट कर सकती हूँ. आप जो मैंने पॉइंट्स बोले आप इसको जो है नोट डाउन कर सकते हो और अगर आपसे ये क्वेश्चन अराइज होता है तो आप जो है वहाँ पर बोल सकते हो. कुछ पॉइंट्स और थे. यस, अगर कोई एक्सट्रोवर्ट है, बहुत अच्छा एक मुझे पॉइंट लगा. I am an extrovert person and always love to explore diversity among individuals, personality and cultures. KVS provides a platform where I could engage myself in such activities. Also, I have curiosity to mingle with children with different backgrounds. तो वैसे तो डिफरेंट बैकग्राउंड्स, क्योंकि स्टेट में अगर आप जाते हो तो आपको डिफरेंट बैकग्राउंड्स के मिलेंगे बट मिनी इंडिया नहीं मिलेगा. डिफरेंट स्टेट्स के वहाँ पे स्टूडेंट नहीं आएंगे. बट अगर हम केंद्र विद्यालय की बात करें तो केंद्र विद्यालय में आपके डिफरेंट स्टेट से आएंगे. कोई केरल से आएगा, कोई पंजाब से आएगा, कोई छत्तीसगढ़ से आएगा. तो ये क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली आपसे अराइज होगा. मैं ये नहीं कहती कि सबसे अराइज होगा, बट मैंने देखा है जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है कि ये क्वेश्चन अराइज होगा. अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप मुझे बताना इसमें आप और
क्या जो है इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। मैंने ये अपने उससे कुछ थोड़ा सा रिसर्च करके लिखा था और मुझे ये पॉइंट्स काफ़ी अच्छे लगे थे। कुछ मैंने लिखा है और कुछ जो मेरे फ्रेंड्स ने लिखा है मैंने उनकी हेल्प ली है। तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताना कि अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आप इसका आंसर कैसे दोगे, और अगर आपको जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए हैं ये अच्छा लगता है कि हाँ ये अच्छे हैं और आप तो इसको नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना। लैंग्वेज बैरियर मत रखना, आपके ऊपर डिपेंड है आप इंग्लिश में आंसर देते हो या हिंदी में आंसर देते हो। जिस भी आप चीज़ में कंफर्टेबल हो आप उसमें उसी को पैनल उसी लैंग्वेज में पैनल को जो है वो आंसर देना। और केवीएस के रिज़ल्ट की तो समझ में नहीं आ रहा कब आएगा, आई होप जल्दी आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है माइंड में बिल्कुल एक खिचड़ी सी मच गई है कि रिज़ल्ट आ जाएगा सो दैट एक क्लियर हो जाएगा कि हाँ बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बॉर्डर लाइन पे हैं, सो दैट प्रिपरेशन करनी चाहिए, प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, बट स्टिल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सेल्फ प्रिपरेशन आप सब करते रहो और DSSB की भी वैकेंसीज़ अब तो आने वाली हैं, सो आप उसके लिए भी प्रिपेयर करो। और आपको ये क्वेश्चन का आंसर मेरा कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिखाना। एंड दैट्स इट, थैंक यू।